हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हाँ तो फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो आइए हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। दो धनात्मक पूर्णांक ये और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या चीज़ है, क्या होता है, आइए हम देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। चूँकि भाग की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, भाग की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, भाजक, भाज्य और भागफल, और उसके बाद में शेषफल। तो फ्रेंड्स, भाजक को बी भाज्य को ये तथा भागफल को क्यू और शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा क्या बना था, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। चूँकि फ्रेंड्स, जब हम भाग जब चेक करते हैं कि हमारा भाग सही है कि गलत है, तो पहले हम क्या लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रकार हम भाग अपना चेक करते थे। तो वही प्रक्रिया है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो फ्रेंड्स, इस रूप को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए इस पर आधारित हम सवाल लगाते हैं। तो हमारा फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 135 और 225, इसका हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहली बात एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स देखिए, आइए हम हल करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमें प्रयोग करना है। तो हम लिखते हैं 135, सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखते हैं, हल 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 135 बड़ा है या 225 बड़ा है। तो 135 और 225 में बड़ा कौन है, तो 225 बड़ा है। तो हम 135 से जब 225 में भाग देंगे, तो देखिए 135 से हम 225 में भाग करते हैं, 225 में, तो 135 का जब हम 225 में भाग देंगे, तो 135 का जब एक बार लेकर जाएंगे तो 135, यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा।
एक दहाई जब यहाँ पर करी ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यानी 90। तो हमारा पहला स्टेप है, पहला स्टेप। तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम पहले जब भाग दिए थे तो वहाँ पर हम देखे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी ये बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में हमें इसे भी लिखना है। तो हम लिखते हैं, तो हम ये बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 225। तो 225 बराबर बी कितना है हमारा 135, 135 गुणे क्यू कितना है 1 प्लस आर कितना है हमारा 90। और इसमें एक शर्त है, जब तक आर हमारा 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हमारा उत्तर नहीं आएगा सही से। तो हमें क्या लेकर आना है, आर बराबर 0 लेकर आना है, यानी जब हमारा शेष जो है वो 0 आ जाए। तो फ्रेंड्स हम अगला स्टेप फॉलो करते हैं। तो 90 से हम 135 में भाग देते हैं, 90 से 135 में भाग देंगे तो 90 एक कम 90, चूँकि ये 90 दूना हो जाएगा 180, तो 135 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 90 एक कम 90 घटाएंगे तो हमारा 5, और 13 में से जब 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा 45। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पुनः लिखेंगे कि 135 और 90 का नहीं 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर जैसा कि फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर भाग करके देख चुके हैं। तो हम 135 को क्या लिख सकते हैं, 135 बराबर 90 गुणे 1, यानी ये बराबर बी क्यू प्लस आर कितना है हमारा 45, 90 गुणे 1 प्लस 45। चूँकि यहाँ भी आर हमारा 0 नहीं आया, इसलिए अभी हमारा उत्तर नहीं आया है। यहाँ भी आर हमारा 0 नहीं था और यहाँ भी आर हमारा 0 नहीं है। आर क्या है शेषफल हमारा 0 यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए अभी हमारा उत्तर नहीं आया। तो फिर फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं। अब हम फ्रेंड्स 45 से 90 में भाग करते हैं, 45 से 90 में। तो 45 दूना 90, अब यहाँ पर 90 में से जब 90 घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब फ्रेंड्स देखिए वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ये बराबर बी क्यू प्लस आर वाला नियम। अब देखिए अब हम 90 को लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आया 0, तो आर बराबर 0 आ गया। तो हमारा ये जो बी का ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे कि 135 लिखेंगे 135 और 225 का HCF जो है HCF 45 होगा। यही हमारा क्या है उत्तर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लाना है। तो HCF हमें ज्ञात करना है किसका 196 और 38,220 का। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 196 और 38,220 पर यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके या प्रयोग करने पर। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम देखेंगे कि 196 और 220 में इसमें से कौन सी संख्या बड़ा है। तो 196 और 38220 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो 38220 बड़ी है, तो इसलिए हम 196 से 38220 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 196 से 38220 में जब हम भाग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह आएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने 196 से 38220 में भाग दे दिया है, तो हमारा भागफल कितना आया है, 195। यानी ये हमारा 38220 है ये, और बी कितना है, 196 है, और क्यू हमारा 195 है। तो और आर हमारा 0 है। तो फ्रेंड्स हम 38220 को लिख सकते हैं जैसे हम लिखते थे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम लिखेंगे उसी प्रकार 38220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, यानी 196 क्या है, हमारा भाजक है, और 195 भागफल, और 0 क्या है, शेषफल। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर का स्टेप पूरा हो गया, और हमारा आर बराबर 0 आ गया। इसलिए इसमें 196 क्या हमारा हो गया, आंसर हो गया। चूँकि 196 और 196 जो है, 196 और 38220 को क्या करता है, पूरा विभाजित करता है। इसलिए 196 और 38220 का HCF 196 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन जो है 867 और 255 है। इसको आप लोग ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपसे लग रहा है तो भी ठीक है, नहीं लग रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए और कोशिश कीजिए।